ऐसा मेरा मानना है। एक सुखी व्यक्ति वो हो सकता है और मजबूत और स्ट्रांग व्यक्ति वो हो सकता है जिसका फ्री विल बहुत ज़्यादा है। अभी फ्री विल क्या है, हो सकता है आपने शायद ही कभी सुना हो फ्री विल क्या है, पर कुंडली में फ्री विल का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको शायद ज्योतिषी बारे में बात नहीं करेंगे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्री विल क्या है। फ्री विल का ये मतलब हुआ, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्री विल, कि आप कितने ज़्यादा फ्री हैं। प्रकृति ने आपको अपने डिसीजन लेने के लिए कितना ज़्यादा फ्री छोड़ रखा है, या फिर कम फ्री हैं, बंधे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दिया था कि किस्मत जो है या कुंडली जो है, ये ना ही चेस के गेम की तरह है कि पूरा पूरा दिमाग पे पुरुषार्थ पे चलता है, और ना ही ये सांप सीढ़ी जैसा है कि सिर्फ किस्मत ही किस्मत है। ये लूडो जैसा है। ठीक है, आपने गोटी फेंकी, डाइस फेंका, उसमें 3 आया, 6 आया, 5 आया, ये आपकी किस्मत है। और जो भी आया उसमें आप क्या चाल चलते हैं, ये आपका पुरुषार्थ है। लेकिन आप जो चाल चलेंगे, आप जो गेम को खेल रहे हैं, वो आप ही के द्वारा डाले गए उस डाइस पे भी निर्भर करता है। अगर आपके डाइस में 6 ज़्यादा आए, 5 नंबर ज़्यादा आए, तो जल्दी जल्दी आप गेम को आगे बढ़ेंगे, आप जीतेंगे। आप ज़्यादा फ्री हैं, आपके पास नंबर ज़्यादा हैं। अगर आप डाइस फेंकते और आपके 2 1 गोटी बाहर ही नहीं निकलती, अब बंधे हैं, बंध रहे हैं। आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, आपके अंदर है ताकत, पर आप चाल नहीं आ रही, आप बंधे हुए हैं, आपकी फ्री विल ज़्यादा नहीं है, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे इस गेम को। और लेकिन देखिए, गेम का मकसद खेलना होता है, एंजॉय करना होता है, जीतना नहीं। जीतना उस गेम का एक हिस्सा है सिर्फ, क्यों एंड है, पहुंचना है। अगर हमारे दिमाग में यह रहे कि हमें जीतना है, बस जीतना है बस, आप एंजॉय नहीं कर पा रहे। अगर आपके दिमाग में यह रहे कि मुझे खेलना है, जितना उस गेम का हिस्सा है, जैसे 6 आया, 5 आया, गोटी बाहर निकली, ये एक छोटा सा हिस्सा है, वैसे जीत उस गेम का हिस्सा है, एंड है। अगर आपके पास फ्री विल है, आप उस गेम को एंजॉय भी करेंगे, ज्यादा बड़े बड़े नंबर आएंगे और जल्दी पहुंचेंगे और जीतने का भी एंजॉय करेंगे। नहीं है तो दिखी। अब बात आती है कि फ्री विल है क्या चीज, कैसे करते हैं फ्री विल। प्रकृति हमारे इच्छा के बिना हमारी किस्मत नहीं बनाती, याद रखिए। मेरी कुंडली जो भी बनी है वो मेरी ही इच्छा से बनी है, जबरदस्ती नहीं बना सकती, है ही नहीं कोई नियम जबरदस्ती का। तो कैसी बनी है, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के द्वारा मेरे से मांगे गए, मैंने जो मांगा था, डिमांड किया था, मैंने दूसरों से के साथ संबंध जोड़े थे, मुझे किसी को कुछ देना है तो और कुछ लेना है, इसलिए जन्म बना। मान लीजिए मैंने पिछले जन्मों में ऐसे ऐसे काम किए हैं कि मैं बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूं, और मुझे लोगों को देना है और लोगों से लेना है। किसी से प्रेम लेना है, किसी से रुपए लेने हैं, किसी को मारपीट कर रखा, उसने चाहा मेरे लिए कि उदय को काश मैं पीट पाता, मैं पिछले जन्म में बड़ा तगड़ा सा था, वो नहीं पीट पाया। इस जन्म में उसने भी तो मांगा है ना, और मैंने जरूर पीटा है उसको, तभी उसने मांगा है, तो नेचर उसकी भी इच्छा पूरी करेंगे। तो इस जन्म में उसने मारना है मुझे, मेरी टांग तोड़नी है उसने। अब समझ रहे कुंडली क्या है जी, मैंने किया था तो मुझे किसी ने मांगा मेरे लिए कि उस उदय की टांग तोड़नी है मुझे भी, तो मेरी टांग टूटेगी इस वक्त, इस जन्म में। अब वो भी बड़ा होएगा, कम से कम 30-35 साल का होगा, तब जाके मुझे मारेगा। मतलब एक मैच्योर होने के बाद 20 साल के बाद, ऐसा नहीं कि बच्चे में हो सकता मारे। तो एक सही समय पे हर चीज लिखा होता है, यही है कुंडली। और ये आपके गोचर के थ्रू और दशाओं के थ्रू आते हैं, ठीक सही समय समय पे आता रहेगा। मान लीजिए मैं कोई काम करता हूं और हर 6 महीने, 2 महीने, 1 साल में कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं। कोई मेरा पैसा लेके भाग जाता है, कोई बिजनेस ने आगे बढ़ने देता, लोग मेरे पास आते हैं, मेरा नुकसान करके चले जाते हैं। मेरा नेचर खिच 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 हमेशा खिट 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 करने के, सबसे डांटता रहता हूँ, उलझा हुआ हूँ चीज़ों में, क्योंकि मेरी फ्री विल कम है, मैं फ्री नहीं हूँ। मैं हर थोड़ी देर बाद किसी को देनदार हूँ। कोई जिंदगी में आता है और कुछ लेके चला जाता है, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। इसका जिम्मेदार कौन हुआ? मैं खुद हूँ, किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता। मैंने किया हुआ है लोगों के साथ, इसलिए मुझे देना है सबके, कुछ भी करो देना ही पड़ेगा। मेरी फ्री विल कम है। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसने ज्यादा कुछ लोगों से संबंध नहीं रखा, शांति से जिया, ना किसी को मारधार, ना किसी के साथ ज्यादा संबंध, ना लेना ना देना, दिया भी नहीं। हो सकता चलो दिया हो तो इस वक्त तो मिलेगा,
तो उसको फायदा है। फ्री विल, जिसके पास फ्री विल ज़्यादा है उसके काम रुकेंगे नहीं, उसको लोग आके उसको रोकेंगे नहीं। तो इस फ्री विल को बढ़ाया कैसे जा सकता है? फ्री विल को बढ़ाया जा सकता है कम से कम इन्वॉल्व होके। आप देखना हमारे सनातन धर्म में जो एक्चुअली साधु होते हैं, रियल साधुओं की मैं बात कर रहा हूँ, वो ज़रा लोगों से घुलते मिलते नहीं है, मेल जोल नहीं रखते, वो शांत हो जाते हैं, वो अलग हट जाते हैं, समाज से ही अलग कट जाते हैं वो लोग। क्यों? वो उनके पास ज़्यादा फ्री विल है, वो चाहे तो राजा बन जाए, मंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उनको पता है बनना नहीं है उनको, बनेंगे तो फिर बन जाएंगे और अपने उस एंजॉयमेंट को, आनंद को खोए बैठेंगे। उनका बहुत ज़्यादा फ्री विल होता है और उसको और फ्री विल को और बढ़ाना चाहते हैं। वो लोगों से ज़्यादा उलझते ही नहीं है, ना लेना ना देना, भाई तू अपनी जगह मैं अपनी जगह, मुझे ध्यान करने दे, चुपचाप बैठे, और मुझसे कुछ चाहिए जिस चटाई पे बैठा हूँ वो भी ले जा भाई, पर तेरी चटाई मुझे नहीं चाहिए, मुझे जुड़ना नहीं है तेरे से। कई लोग सुने होंगे, भाई तेरे को लेना है 1 रुपये मेरे से लेना, ले जा 1 रुपये, मैं उधार नहीं रखता। ऐसे मिलेंगे ऐसे लोग, उस बात को समझते हैं। वो अपनी फ्री विल को बढ़ा रहे हैं। सुखी जीवन का मतलब है जी फ्री विल बढ़ाओ, लेन देन यहीं पे ख़त्म करके जाओ। आपके साथ किसी और की चाहते जुड़ी हुई नहीं रहनी चाहिए, आपके अपने परिवार का भी नहीं रहना चाहिए, अपने बच्चों का, बीवी का, माता पिता का और समाज का भी नहीं। लिया दिया बराबर कर दिया जी, आप अपनी जगह मैं अपनी जगह, अगले जन्म में मैं आपसे ट्रेन में मिलूंगा बातें करते हुए, आप अपनी जगह में, जैसे ट्रेन में जब मिलते हैं, अनजान है जी, अनजान है, एक दिन के लिए हम बैठे हैं ट्रेन में, बातें किया, वो अपनी जगह में अपनी जगह। शायद उनके साथ भी कोई पिछले जन्म का संबंध होगा, शायद संबंध होगा, हो सकता है उसने थोड़ा खाना खिला दिया, प्रेम, हाँ, तो लेकिन हम उनसे कोई संबंध नहीं जोड़ते। तो जिसका जो फ्री विल व्यक्ति है वो आनंद में रहता ज़्यादा और वो चीज़ों से बंधता नहीं है। जो बंधेगा नहीं वो मजे में रहेगा। अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस। जो चाहत और बंधनों से दूर रहेगा वो फ्री विल को बढ़ा सकता है। वो फ्री विल को मेन जो गोल होता है एक्चुअली, तो जेमस्टोन का जो साइड इफेक्ट है ना, ये आपके फ्री विल को बढ़ने नहीं देता, ये मेजर साइड इफेक्ट है। जेमस्टोन धारण करने का मतलब है आप अपने चाहतों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आप चीज़ें और ज़्यादा पाने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा पाना मतलब लोगों से और ज़्यादा मिलना। और वो लोग बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं जो किसी और का खा के बैठ जाते हैं, देते नहीं है, उनको पता नहीं कि उनके आने वाले समय में कितना ज़्यादा दुख होने वाला है, और भाग नहीं सकते, कोई बच नहीं सकता, उपाय ही नहीं बचने का। आप इस प्रकृति के काम करने के तरीके को समझेंगे ना तो हैरान रह जाएंगे, कितनी सटीकता से काम करती हो, और आपके बिना मर्जी के आपके जीवन में कुछ नहीं होता। तो भाग्य क्या है फिर? हमारी इच्छा हमारी ही मर्जी से होता है हर चीज। मैंने मांगा, मैंने चूज किया तो ही हुआ, वरना प्रकृति हमारे मांगे बिना नहीं देती। हम ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं दुखी क्यों हूं। कभी मौका मिला अगर बही खाता देखने का तो दिखा देंगे, ये नेचर, ये प्रकृति दिखा देंगे, भैया तुमने ये मांगा था उस वक्त, ये तुम्हारी चाहत थी, वो चाहतों का अब मैं पूरा कर रही हूं या पूरा कर रहा हूं, तो मुझे ब्लेम मत करना। तुम्हारी चाहतों की वजह से तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी किस्मत ऐसी है, ये कुंडली तुम्हारे चाहने की वजह से है, किसी और के चाहने की वजह से नहीं है। तुमने फलानी लड़की से प्रेम किया और धोखा दे दिया, और उसने चाहा था कि मैं भी इससे बदला लूं, और इस जन्म में वो तुम्हारी बीवी बन के आई और बदला मिल रहा है अब तुम परेशान हो। मतलब किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से कर्मों को हमें फल अच्छा या बुरा मिलना ही है। हम चेतना है, चेतना, आत्मा कहिए, चेतना कहिए, ठीक है, कॉन्शियसनेस कहिए। बॉडी मर जाती है, कॉन्शियसनेस यहीं पे है, ये कॉन्शियसनेस ट्रैवल करती रहती है, फिर किसी और बॉडी में आती है, वो कॉन्शियसनेस वही है, वो संस्कार उस कॉन्शियसनेस में रहता है, चेतना में रहता है, और ये प्रवाह होता रहता है। जैसे मेरी बॉडी, उदय की बॉडी, आज उदय की एज है 39, बट क्या मेरी एज सिर्फ 39 ही है? क्या मेरी बॉडी सिर्फ 39 साल की है? नहीं, मैं लाखों साल पुराना हूं। क्या? मैं लाखों साल पुराना हूं, सच में? हाँ, मेरे पिताजी, उनके पिताजी, दादाजी, मेरे परदादा जी, अगर आप देखेंगे एक चेन सिस्टम जाएं तो मेरी ये बॉडी लाखों साल पुरानी है। मैं 29 साल का नहीं हूं, मैं क्रमिक विकास हो के आज इंसान बना हूं। इस तरह का 1000 साल बाद शायद मेरा सर और बड़ा हो जाए, मेरे बच्चों के बच्चों, वो भी तो मैं ही हूं। वैसे ही चेतना है,
चेतना भी लाखों साल पुरानी है। बॉडी और चेतना क्रिस क्रॉस चल रहा है, अलग अलग नामों से, अलग अलग नामों से, अलग अलग चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। पहचाने जा रहे और वो एक्सपीरियंस भी मेरी चाहत की वजह से है। मेरी चाहत के बिना जन्म भी नहीं हो सकता, जन्म ही हो रहा है चाहतों की वजह से। मैंने चाहा है कि मुझे वो जन्म चाहिए, काश मैं वो होता, काश मैं उसके जैसा होता। तो ले बनना बनना, उसके जैसा बन जा। काश मैं अंबानी होता। अंबानी के जो दुख है उसे नहीं पता। अब तुझे अंबानी बना दिया जाएगा, ले बेटा तो अंबानी बन। अब देख उसके जीवन में क्या दुख है। तुझे तो सुख दिखता है, रुपया दिखता है, धन दौलत दिखता है, उसके जीवन की परेशानियां नहीं दिखती। हो सकता है तू जितना परेशान है तुझसे ज्यादा परेशान वो है। तुझे प्रधानमंत्री दिखते हैं मोदी, काश मैं प्रधानमंत्री होता। बट बन जा, एक बार देख। तुझे तो सुखी जीवन जीता है ना, यहाँ पे आराम से बैठ के टांग पे टांग उठा के आराम से उठता है, किसी को हिसाब नहीं देना, जवाब नहीं देना, कोई जवाबदेही नहीं है। प्रधानमंत्री बन जा, देख फिर जवाबदेही क्या बनती है। कुछ भी देश में छोटा मोटा हो, कौन जिम्मेदार? वो जिम्मेदार जो सबसे प्रधान होगा वो जिम्मेदार। तुम्हें लगता है वो ताकत है, पावर है, जो कुछ करा सकता है, विदेश विदेश में घूमता है, बस देश विदेश में घूमता, 15-15 घंटे मेहनत कर रहा है। तू कर ले, तू भी घूम जा। कि प्लेन में सो रहे हैं, सुबह उठे, शेड्यूल टाइट, 5 दिन में 5 देशों की यात्रा कर ली। आप करो ना, आप भी करके देखो तो मजा आएगा कि 5 दिन में 5 देशों की यात्रा करके, काम करके, मीटिंग करके कितना मजा आता है। आप थक जाओगे तो दोबारा जाना नहीं चाहोगे। ये दिखता है दूर से। सबसे ज्यादा सुखी वो है जो शांत है, जिसका पेट, जिसको खाना मिल रहा है, जिसकी चाहते नहीं है, फ्री विल ज्यादा है, आनंद में है, एंजॉय में है, वो सुखी है, बंधनों से मुक्त है। बंधनों से मुक्त है। इसलिए जेमस्टोन का जो साइड इफेक्ट है, सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि ये आपकी फ्री विल को बढ़ने नहीं देता। आप और ज़्यादा उलझ जाते हैं, इन क्रियाकलापों में उलझ जाते हैं। तो क्या सर जेमस्टोन्स कभी धारण करने नहीं चाहिए या करने चाहिए? किस किस स्थिति में आके कर लेने चाहिए? आप क्या कहेंगे इस बारे में? जेमस्टोन्स धारण किए जा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन समझ के, जान के। आप जानते हैं कि जेमस्टोन से मुझे क्या होगा, सजग रहते हुए। सजग सब समझ रहे हैं कि आप जान रहे हैं सब कुछ, आप बेहोश नहीं हैं, और आप इसका असर को और समझ सकते हैं कि मेरे जीवन में क्या क्या फर्क पड़ेगा और क्या मैं इस फर्क के लिए राजी हूं, इस फर्क को पाने के लिए। इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स दोनों के लिए, दोनों के लिए मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाएगा। अब जब मुझे मिलेगा, क्या तब मैं उससे सुखी होऊंगा या मैं और ज्यादा बंधन में बंध जाऊंगा? अगर आप राजी हैं, क्योंकि उदय कोई नहीं है इस बात को आपको कहने के लिए आप डालो या ना डालो। मेरा काम है आपके सामने चीजें रखना, पिक्चर आपके सामने रखना, मर्जी आपकी है। मैं भी आपसे बंधना नहीं चाहता। अगर मैं इस चीज को समझ पाता हूं, मैंने ज्योतिष जब सीखा था उससे पहले मेरे थॉट्स अलग थे। जब ज्योतिष का कोर्स किया तो जब जाना इन चीज़ों को तो थॉट्स मेरे बदल गए। मैं अपने लाइफ में बहुत सारे डिसीजंस अब क्लियरली ले पाता हूँ, मैं पहले नहीं ले पाता था, कि मुझे करना है कि नहीं करना। और मुझे ज्योतिष सीखने से ये फ़ायदा मिला। पहले मैं जेमस्टोन धारण किया करता था, ज्योतिष सीखने के बाद मैंने उतार दिए मैंने उतार दिए। मुझे लगा कि जितनी ज़्यादा हम चाहते रखते हैं, हम और ज़्यादा बंध जाते हैं, हम सुखी नहीं हो पाते, हम खुश नहीं रह पाते। उतार दो, ईश्वर ने आपको जैसा बनाया रहने दो। अगर जीवन में कोई दुख नहीं है तो ज़बरदस्ती सुख पाने की कोशिश ना करो, यही सुख है। और जितना मिल रहा है उसको एंजॉय करो, हर दिन को एंजॉय करो, हर दिन को, अपने हर एक काम को संपूर्णता से करो। और जितना आपको उससे मिलेगा, आपको उससे नुकसान नहीं, आप उसको एंजॉय करेंगे, आप वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आपकी फ्री विल भी बढ़ती रहेगी और आप उस जीवन को एंजॉय भी कर रहे हैं। मैं भगवत गीता के ज़्यादा श्लोक मैं नहीं जानता, एक आध श्लोक मुझे बहुत पसंद आए थे तो वो दिमाग में रहते हैं। उसमें से एक श्लोक आपको बताता हूँ। यदुष लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः द्वेष आद्वेषौ च कृत्वापि न निबध्यते। हो सकता थोड़ा शब्द में थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा मतलब आपको समझाता हूँ कि यदुष लाभ संतुष्टो, जितना लाभ हो रहा है अगर उतने से ही कोई संतुष्ट रहता है। द्वंद्व आतीत विमत्सरः, द्वंद्व से, लड़ाई झगड़ों से जो दूर रहता है। समः द्वेष आद्वेषौ च, दुख और सुख में जो शांत रहता है, समा रहता है, स्थिर रहता है। सुख में ज़्यादा सुख, खुशी नहीं, मतलब है ना, और दुख में जो टूटना पड़ता हो। समः द्वेष आद्वेषौ च
कृत्वापि न निबध्यते, उसके कर्म करते हुए उसको बांधते नहीं है, उसके कर्म करते हुए उसके कर्म उसको बांधते नहीं है। मैंने जब इस श्लोक को पहले पढ़ा था, मुझे ये नहीं पता कि क्यों मैंने इसको याद कर रखा है, उस वक्त क्यों याद किया था, बट यही एक श्लोक मुझे याद है। इसका मेन मकसद ये रहा, शायद इसलिए क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूं कि उस वक्त मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया था, मैं उस वक्त सही मतलब नहीं समझ पाया था इसका क्या मतलब होता है। मतलब समझ पा रहा हूं लेकिन इसका रीजन मैं उसको जुड़ नहीं पाया था, मैं इसके साथ इस श्लोक को सही से रिलेट नहीं कर पाया था कि कर्म करते हुए बंधता नहीं है, इसका क्या मतलब होता है। अभी समझता हूं, अच्छा ये फ्री विल को बांधता नहीं है, सीधी बात ये है। आपकी जो फ्री विल है फ्री विल ही रहेगा। अब ज़्यादा तो धीरे धीरे मकसद ये होना चाहिए हमारी लाइफ का कि हम अपनी फ्री विल को बढ़ाएं, अपने काम करते रहें, काम को एंजॉय करते रहें और फ्री विल को बढ़ाते रहें। हम फ्री विल को बढ़ाने के बजाय अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के जुगाड़ में लगे रहते हैं, बंगले को बड़ा बनाने में जुगाड़ में लगे रहते हैं और फिर दुखी होते हैं। उचित ये होना चाहिए कि अगर आप जेमस्टोन धारण कर रहे हैं, क्या आप बात को होशपूर्ण तरीके से समझ पा रहे हैं कि क्या आपके फ्री विल को घटाएगा कि बढ़ाएगा। अगर आपके फ्री विल को बढ़ा रहा है तो आप जेमस्टोन धारण कीजिए, आपको साइड इफेक्ट नहीं आएगा। और आप बेहोश हैं और बस चाहिए 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 चाहिए, अब बंधन में बंधे जा रहे हैं, तो जेमस्टोन ये नेगेटिव असर करता है। आपको ये चीज़ कहीं नहीं मिलेगा, कोई कहने वाला नहीं होगा इस बारे में, क्योंकि जो ये जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं उनको भी चीज़ें चाहिए 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 चाहिए। और मुझे क्या नहीं चाहिए, उदय को क्या नहीं चाहिए, मुझे चाहिए। पर अगर आपको चाहिए चीज़ें, दुनिया में रहना है, मैं हिमालय नहीं जाना चाहता, मेरी इच्छा नहीं है, आप चाह के भी नहीं जा सकता कि मैं कहता हूँ जी वो साधु हैं जिनकी फ्री विल बहुत ज़्यादा है, वो हिमालय में ध्यान कर रहे हैं। मेरी फ्री विल इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं भी इन बंधनों से बंधा हुआ हूँ, मुझे भी वो ग्रह उस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस बात को समझ पाया, बहुत स्लोली धीरे 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 मेरी चाहते आज से कुछ एक साल पहले जिस तरह की थी, आज चाहते बदल गई हैं। आज ना चाहते भी मुझे चीजें मिल जाती हैं और सच में मिल जाती है। मैं नहीं समझ पाता, आप सोचेंगे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूं, पर मैं जिस तरह का काम कर रहा हूं, मुझे जितनी इनकम होती है, कभी मैं खुद ही सोचता हूं कि क्या मैं इस लायक हूं। अगर मैं इस काम को छोड़ के कुछ और काम करूं, मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मुझे नहीं आता सच में नहीं आता। तो हो रहा है अपने आप ही, शायद इसलिए स्टोन उतार दिए मैंने। तो ज्यादा मांग के क्या करें, जो हो रहा है 12 घंटे मेहनत करने का मौका मिल रहा है ना, बहुत है। 12-15 साल पहले बैठे रहता था अकेला, काम नहीं है, मांगते रहता था लोगों से, मार्केटिंग करता था। आज फुर्सत नहीं है इतना काम है समय नहीं, मतलब इस वीडियो को बनाने का भी समय नहीं। आप देखेंगे 2-2 महीने बाद मैं वीडियो डालता हूँ चैनल पे। तो आप कह रहे हैं जब तक जरूरत ना हो तब तक हमें छटपटाने की, तिल मिलाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल सही कहा जी, जब तक जरूरत ना हो आपको तब तक छटपटाने की, तिल मिलाने की जरूरत नहीं है। आपको स्टोन धारण करने की जरूरत नहीं है। आपके लिए प्रकृति ने हर चीज दे रखा है, आप सुखी हैं। थोड़ा बहुत दुख अगर जीवन पे है तो वो इसलिए है ताकि आपके सुख को समझ सके। ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, हाँ आपको उपाय करना चाहिए। मंत्रों का उपाय है, कम खर्चे में बहुत उपाय होते हैं, अच्छी ज्योतिषी से बात कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 50-60 हज़ार का उससे महंगा स्टोन धारण करना है। उन रुपयों को आप अपने परिवार के लिए यूज़ कीजिए, अपनी चाहतों को कम कीजिए। आप जानबूझ के कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि आप बंधे हुए हैं जी। अपने चाह इतना ज़्यादा है कि अब आपकी चाहतें कम भी नहीं हो सकती आसानी से। राहु भी देख रहे हैं, वो चाहत के देवता हैं मांगो। कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि आज के डेट में, कलयुग में ना, राहु बड़ा इंपॉर्टेंट है, राहु देता सब कुछ, राहु को स्ट्रांग करो। तो जो ये कह रहे हैं उनकी सोच उस तरफ ही है कि पाओ पाओ पाओ, वो उसके साइड इफेक्ट को नहीं देखना चाहते। पुराने समय में राहु को खराब माना जाता था, और मैं अच्छे बुरे में तुलना नहीं चाहता किसी को भी, हर ग्रह का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। पर अगर आप राहु को जरा स्ट्रांग करेंगे, आपकी चाहतें और डेवलप होंगी, आप फिर उस उलझन में बंधेंगे, फंसेंगे, फिर छटपटाना, तिल मिलाना, फिर छटपटाना, फिर तिल मनाना, फिर 4-5 स्टोन्स धारण करना। राहु ने तो ये दे दिया, अब उसके ये साइड इफेक्ट है, उससे बचने के लिए कुछ और ग्रह को धारण करो, स्टोन को धारण करो। स्टोन्स काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी फ्री विल घट रही है तो आप नुकसान में है, सीधी सीधी बात। अगर आपकी फ्री विल बढ़ रही है, स्टोन धारण करने के बाद भी
तो धारण कीजिए, आप एंजॉय करेंगे लाइफ को, वरना दुखी रहेंगे। यही है आप जी। कह रहे हैं कि जेमस्टोन्स काम करते हैं, उनका असर होता है, लेकिन अगर उसका नेगेटिव असर हो रहा है, फ्री विल घट रही है, तो हम उसको धारण करने से बचें। बचे, बस सीधा एक सवाल है जी, फ्री विल घट रहा है तो धारण करने से बचे।